हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर आया हूं, एग्जैक्ट लाइनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इससे पहले मैं बता दूं आपको, हम डिफरेंशियल इक्वेशन पर चर्चा कर रहे थे जिसमें मैंने बहुत सारे वीडियो लेक्चर अपलोड किए हैं। यदि आपने वो वीडियो लेक्चर नहीं देखे हैं तो प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर प्ले लिस्ट में जाकर वो वीडियो लेक्चर जरूर देखिए। उसके बाद ये देखेंगे तो आपको ये आसानी से समझ में आएगा। हमने यूनिट फर्स्ट में एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा था, या हम पढ़ेंगे हायर ऑर्डर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए, एग्जैक्ट लाइनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, इससे पहले हम हायर ऑर्डर लाइनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेट समझते हैं। ये हमने यूनिट नंबर सेकंड में पढ़ा था, हायर ऑर्डर लाइनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसका फॉर्मेट होता है ये P0 d की पावर n y प्लस P1 d की पावर n माइनस y प्लस डॉट डॉट पी एन वाई इंटू क्यू। यहाँ जो P नोट P1 डॉट डॉट पी एन और Q क्या होते हैं, x के फलन या अचर। जब ये x के फलन होते हैं तो इसको हम बोलते हैं हायर ऑर्डर लाइनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोएफिशिएंट। जब ये अचर होते हैं तब हम इसको बोलते हैं कांस्टेंट कोएफिशिएंट। यूनिट सेकेंड में हमने कांस्टेंट कोएफिशिएंट के लिए हमने पीआई और सीएफ ज्ञात करना सीखा था। इसके बाद हमारा टॉपिक क्या है, एग्जैक्ट लाइनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये इक्वेशन नंबर 1 एग्जैक्ट तब कहलाएगी जब इस शर्त को क्या करेगी, फॉलो। इस शर्त को जब पूरा करेगी तो ये क्या कहलाएगी, एग्जैक्ट लाइनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए शर्त क्या है आपके पास, यहाँ जो इक्वेशन, इस इक्वेशन में जो Pn है, Pn से इसका पिछला जो कोएफिशिएंट होता है Pn माइनस 1, इसका क्या करो आप, एक बार अवकलन। किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। या आप गलती मत, y के सापेक्ष अवकलन नहीं करना है, x के सापेक्ष इसका अवकलन करोगे क्योंकि x का फलन है Pn माइनस 1। उसके बाद प्लस Pn माइनस 2, इससे पहले वाला Pn माइनस 2 डबल डेश, इसका 2 बार अवकलन करो, फिर माइनस। यहां आप ध्यान दो, पहले प्लस आएगा, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। यहां देखिए, यहां क्या है प्लस, फिर ये क्या है माइनस, फिर ये प्लस, फिर माइनस, ऐसे करके P नोट माइनस 1 की पावर n इंटू P नोट बराबर P नोट की पावर n। यहाँ n क्या है, डैश की संख्या है, मतलब n बार इसका P नोट का कितने बार अवकलन होगा, n बार। देखिए मैं आपको 3 डिग्री की लाइनियर डिफरेंशियल इक्वेशन समझाता हूं। जैसे यहाँ आपके पास क्या मिल जाए, 3 डिग्री की इक्वेशन। 3 डिग्री की इक्वेशन मिलेगी तो आपके पास क्या आएगा, देखिए P3 फिर माइनस P2 डैश, फिर प्लस P1 डबल डैश, फिर माइनस P नोट ट्रिपल डैश। यहाँ 3 डिग्री की है क्योंकि n बराबर क्या है 3, तो यहाँ आपके पास क्या आ गया, 3 बार अवकलन। ये माइनस आया क्योंकि जब 1 माइनस की पावर 3 का क्या आता है माइनस 1, तो यहाँ आपके पास P नोट क्या आ गया, माइनस का। जब ये इक्वेशन इस शर्त को फॉलो करती है, मतलब इसको सोल्व करने पर 0 आ रहा है, तो ये क्या इक्वेशन 1 क्या होगी, एग्जैक्ट लाइनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। यदि ये एग्जैक्ट लाइनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो हम क्या करेंगे, इसका प्रथम समाकलन निकालेंगे। प्रथम समाकलन क्या होता है, देखिए P नोट dn माइनस 1, इसे 1 डिग्री कम P नोट dn माइनस 1, फिर प्लस P1 माइनस P नोट डैश। यहां आपको क्या करना है, देखिए ये P1 माइनस P0 डैश dn माइनस y, फिर प्लस डॉट डॉट Pn माइनस 1 माइनस, फिर ये प्लस माइनस प्लस माइनस P डैश n माइनस 2 प्लस डॉट डॉट P0 n की पावर माइनस 1। ये आपको इक्वेशन समझ में नहीं आई है तो हम एग्जांपल से आपको ये मैं आसानी से समझाऊंगा कि इसका प्रथम समाकलन कैसे निकालते हैं। ये तो हमें जो आपके पास जो प्रथम पद आएगा वो P0 ही आएगा। उसके बाद वाला जो पद आएगा उसके बाद वाला जो पद होगा उसमें आपको क्या करना होता है कि जैसे P1 इससे एक कम क्या आएगा आपके पास, P0 का अवकलन। यहाँ तीसरा पद आएगा P2, तो P2 में एक पद कम क्या आएगा आपके पास, P1 डैश, और इससे एक कम क्या आएगा,
जीरो डबल डेश। इस प्रकार से आपको इसका क्या निकालना होता है, प्रथम समाकल। जब हम इस इक्वेशन का प्रथम समाकल निकालने के बाद फिर हम इसको जांच करेंगे कि इस शर्त को फॉलो कर रही है। यदि उस शर्त को फॉलो करती है तो वो भी इक्वेशन क्या होगी, एग्जैक्ट लाइनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। उसके बाद हम क्या करेंगे, यदि एग्जैक्ट लाइनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बन रही है तो हमारे पास क्या आएगी, जो हमने यूनिट नंबर फर्स्ट में पढ़ा था, प्रथम कोटि की रैखिक अवकल समीकरण, वो हमें प्राप्त होगी। उसको हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेटेड फैक्टर निकाल के इसको सॉल्व कर देंगे। तो देखिए हम एग्जाम्पल से इसको क्या समझते हैं पूरा कॉन्सेप्ट। आपके सामने एक मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम्पल है, एक्स स्क्वायर डी टी वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 4x dy बाई डी एक्स प्लस 2y बराबर e की पावर x। ये क्या है, लाइनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। सर हमें कैसे पता चलेगा कि ये लाइनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है? आप ये ध्यान दो कि ये सेकेंड ऑर्डर की लाइनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसकी पावर कितनी है, 1। इसकी भी पावर कितनी है, 1। और यहाँ y की पावर भी कितनी है, 1। ये क्या होगी, ये क्या होगी, रैखिक अवकल समीकरण, राइट। तो यहाँ हम जानते हैं कि रैखिक अवकल समीकरण का जो फॉर्मेट होता है ये होता है पी नॉट डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी वन डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी टू वाई बराबर क्यू। इसको मान लो इक्वेशन 1, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 और 2 की आप जब तुलना करोगे तो आपके पास जो पी नोट आएगा, पी नोट आपके पास क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, और आपके पास पी वन क्या आएगा, 4x, और पी टू क्या आएगा आपके पास 2, क्यू आएगा आपके पास e की पावर x। ये आपके पास P0, P1, P2 और Q आ गए। अब हम जानते हैं जो ये रैखिक अवकल समीकरण यथार्थ तभी कहलाएगी जब इस कंडीशन को फॉलो करेगी। कंडीशन क्या है, P2 माइनस P1 डेश प्लस P0 डबल डेश बराबर 0। इस कंडीशन को जब फॉलो करेगी तो ये क्या होगी, यथार्थ रैखिक अवकल समीकरण। जहां हम जानते हैं P2 क्या है आपके पास 2, P2 कितना है 2, फिर P1 क्या है आपके पास 4, लेकिन इसका क्या करना है आपके पास एक अवकलन करना है, तो ये आएगा 4, फिर प्लस इसका 2 बार अवकलन करना है, एक बार आएगा 2x, फिर आएगा 2 बराबर क्या है 0। दी गई अवकल समीकरण यथार्थ रैखिक अवकल समीकरण है, अतः इसका प्रथम समाकल, प्रथम समाकल क्या होगा, हम जानते हैं कि P0 एसटी, इससे एक कम डिग्री क्या आएगी आपके पास dy बाई dx, इससे कम एक क्या आएगी ये, फिर प्लस P यहाँ 0, P0 है तो यहाँ आपके पास पहले क्या आएगा P1, फिर इससे माइनस होगा P0, इससे माइनस होगा P0 डैश इंटू क्या आएगा y बराबर क्या आएगा Q का समाकल। ये आपके पास क्या है इसका प्रथम समाकल। तो देखिए इसको आगे सोल्व करते हैं हम। P0 क्या है आपके पास एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, फिर प्लस P1 क्या है आपके पास 4x माइनस इसका अवकलन P0 का इंटू y बराबर Q क्या है आपके पास e की पावर x, e की पावर x का समाकलन क्या होता है e की पावर x प्लस क्या आएगा C1 या C मान लो, C1 मान लो कोई भी। इसको सॉल्व करोगे आगे तो आएगा आपके पास एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस आएगा आपके पास 2xy बराबर e की पावर x प्लस C1। ये क्या है आपके पास लाइनियर डिफरेंशियल इक्वेशन।
हम इसको चेक भी कर सकते हैं कि ये यथार्थ लाइनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, या आप इससे इसका क्या निकालोगे, यूनिट फर्स्ट में जो हमने पढ़ा था रेखिक अवकल समीकरण को ज्ञात करना, जिसका हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते थे। ये किसमें लीनियर है, वाई में लीनियर है, राइट। तो इसका हम पहले इसको चेक करते हैं कि यथार्थ है। तो यहाँ आपके पास P0 कितना है, x² और P1 कितना है आपके पास 2x, और Q कितना है आपके पास e⁻x प्लस C1। तो आप सीधा चेक कर सकते हो, इसका जो शर्त होती है P1 ये P1 अधिकतम P1 है, फिर P0 डैश बराबर क्या आएगा 0, या P1 आपके पास क्या है 2x, और P0 का एक बार करोगे अवकलन माइनस 2x बराबर क्या आ रहा है 0। तो इस कंडीशन को ये फॉलो कर रही है, इसलिए क्या होगी ये इक्वेशन क्या होगी, यथार्थ रेखिक अवकल समीकरण। यदि ये इक्वेशन यथार्थ रेखिक अवकल समीकरण है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2, तो इसका जो प्रथम समाकलन होगा वो क्या होगा, देखिए P0 तो एजिटिव इंटू इसे कम क्या आएगा आपके पास Py बराबर क्या आएगा, इसका समाकलन एक या आप ऐसे लिख सकते हो Q इंटू dx। P0 क्या है आपके पास x² y बराबर क्या आएगा Q, इसका समाकलन होगा तो हम जानते हैं e⁻x का समाकलन क्या होता है, e⁻x प्लस C1 का क्या होगा C1 इंटू x प्लस क्या आएगा C2। ये क्या आ गया, दी गई अवकल समीकरण का अभिष्ट हल। ऐसे भी कर सकते हैं, या आप उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल के भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक और हम एग्जांपल लेंगे, इसके बाद इसको क्या करेंगे हम कंप्लीट। देखिए आपके सामने एक दूसरा एग्जांपल है, x³ माइनस 4x d³ y प्लस 9x² माइनस 12 d² y प्लस 18x dy प्लस 6y बराबर 0। या क्यों नहीं है, ये 0 है। तो हम जानते हैं ये क्या है, रेखिक अवकल समीकरण, क्योंकि जो ये dy बाई dx है इसकी पावर कितनी है 1। तो देखिए हम जानते हैं इसका जो फॉर्मेट होता है वो इस प्रकार होता है, P0 ये d³ वाली है तो ये आएगा d³ प्लस P1 d² प्लस P2 dy प्लस P3 y बराबर q। ये क्या होता है, रेखिक अवकल समीकरण का फॉर्मेट। ये यथार्थ नहीं है, ये रेखिक अवकल समीकरण का क्या होता है, फॉर्मेट होता है। तो यहाँ P0 आपके पास ये है और P1 आपके पास ये है, और P2 क्या है ये, और P3 क्या है आपके पास 6। क्योंकि हम जानते हैं ये 3 डिग्री की इक्वेशन है, तो आपके पास P कितने बार आएगा 3 बार, राइट। तो हम इसकी कंडीशन जानते हैं, ये यदि 3 डिग्री की इक्वेशन होती है यहां आपके पास P0 क्या है x³ माइनस 4x, और P1 क्या है आपके पास 9x² माइनस 12, और P2 क्या है आपके पास 18x, और P3 क्या है आपके पास 6, और Q क्या है आपके पास 0। हम जानते हैं इसकी जो कंडीशन होती है, जो शर्त होती है वो 3 डिग्री की 3 ऑर्डर की इक्वेशन है। तो देखिए P3 माइनस से कम P2 डैश प्लस 1 डबल डैश फिर माइनस P0 ट्रिपल डैश बराबर क्या होता है 0। तो यहाँ आपके पास P3 क्या है 6, तो हम इसको लिख देंगे
6 माइनस P2 आपके पास क्या है 18x, लेकिन इसका क्या करना है आपको एक बार अवकलन करना है। तो अब एक बार अवकलन करोगे तो क्या आएगा आपके पास 18, फिर प्लस P1 आपके पास क्या है ये, तो एक बार अवकलन करोगे तो आपके पास आएगा 9x, फिर नहीं 18x, फिर आप इसका दो बार अवकलन करोगे तो क्या आएगा केवल 18 माइनस P0 आपके पास क्या है ये, इसका जब आप 3 बार अवकलन करोगे तो आपके पास डेफिनेटली क्या आएगा 6 और ये क्या है 0। मतलब दी गई इक्वेशन क्या है, इस कंडीशन को, इस शर्त को फॉलो कर रही है, तो ये क्या है दी गई इक्वेशन यथार्थ रेखिक अवकल समीकरण है। यदि ये यथार्थ रेखिक अवकल समीकरण है तो हम इसका प्रथम समाकल निकाल सकते हैं, जो इस प्रकार होगा। देखिए प्रथम समाकलन कैसे निकालते हैं हम, P0 तो एजिटिव, और फिर हम क्या करते हैं इसकी 1 डिग्री कम कर देते हैं, ये आएगा आपके पास D2y, फिर प्लस ये P0 है तो इसके बाद क्या आएगा P1 माइनस P0 डैश इंटू 1 डिग्री कम करेंगे तो ये आएगा आपके पास dy, फिर प्लस P2 माइनस P1 डैश प्लस P0 डबल डैश इंटू यहाँ dy है तो यहाँ आपके पास क्या आएगा y बराबर q का क्या आएगा समाकल। ये क्या है इसका प्रथम समाकल, तो हम यहाँ इसका हल लिख देते हैं। P0 क्या है आपके पास x³ माइनस 4x इंटू D2y प्लस P1 आपके पास क्या है 9x² माइनस 12, तो ये आएगा 9x² माइनस 12, और P0 डैश मतलब इसका आप क्या करोगे एक बार अवकलन करोगे 3x² माइनस क्या आएगा 4, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये आएगा माइनस 3x² माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 4 इंटू dy प्लस P2 आपके पास कितना है 18x, तो इसका क्या करो आप एक बार अवकलन करोगे तो ये क्या आएगा माइनस 18x, फिर क्या आएगा आपके पास प्लस P0 का आप क्या करोगे दो बार अवकलन करोगे, एक बार कर दिया ये आएगा, दो बार करोगे तो आपके पास क्या आएगा 6x, ये आ गया 6x इंटू वाई, और यहाँ q क्या है आपके पास 0, और 0 का समाकल हम जानते हैं क्या होता है c, ये आपके पास आ गया c। इसको जब आगे सोल्व करोगे ये तो ऐसे रहेगा x³ माइनस 4x इंटू D2y प्लस ये 9x² में से 3x² गया तो आपके पास बचेगा 6x² माइनस 12 में से 4 गया तो क्या बचेगा आपके पास माइनस 8 इंटू dy, 18x से 18x क्या हो जाएगा कैंसिल, तो आपके पास बचेगा प्लस 6xy बराबर c। ये हमारे पास क्या आ गई एक फिर रेखिक अवकल समीकरण। इसका हम जानते हैं ये क्या है P0 और ये क्या है नया P1, फिर ये P2, क्योंकि ये सेकंड ऑर्डर की है तो यहाँ हमें P2 तक निकालना है। तो हम इसकी कंडीशन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ये सेकंड ऑर्डर की है तो आपके पास आएगा P2, फिर आएगा P1 डैश, फिर आएगा आपके पास P0 डबल डैश, क्योंकि ये सेकंड ऑर्डर की है, बराबर क्या होना चाहिए 0। इस कंडीशन को ये क्या करना चाहिए फॉलो। तो देखिए यहां देखिए P2 क्या है आपके पास, P2 आपके पास क्या है 6x, तो यहां हम लिख देता हूं 6x माइनस P1 आपके पास क्या है, इसका अवकलन करना है एक बार तो ये आएगा आपके पास माइनस 12x, ये क्या आ जाएगा 0, फिर प्लस P0 क्या है आपके पास x³, इसका क्या करना है दो बार अवकलन करोगे तो आपके पास क्या आएगा
एक बार अवकलन करोगे ये तो आएगा 3x स्क्वायर माइनस 4, फिर अवकलन करोगे तो ये क्या आएगा 6x, और ये क्या है 0, क्योंकि इससे ये क्या हो जाएगा कैंसिल, तो ये क्या आ गया आपके पास 0। मतलब इक्वेशन नंबर इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 क्या है, यथार्थ रेखिक अवकल समीकरण है, अतः इसका प्रथम समाकलन। इसका हम प्रथम समाकलन फिर निकालते हैं तो आपके पास क्या आएगा, देखिए P0 तो एजिटिव रहेगा, इंटू इसकी 1 डिग्री कम क्या आएगा आपके पास dy, फिर प्लस इससे आगे वाला P1 माइनस P0 डैश इंटू y बराबर क्या आएगा Q, आपके पास यहाँ क्या है C, तो यहाँ हम ऐसे लिख सकते हैं Q इंटू dx। यहाँ P0 क्या है आपके पास x क्यूब माइनस 4x इंटू कैपिटल dy प्लस P1 आपके पास क्या है 6x स्क्वायर माइनस 8 P0 डैश। इसका आप क्या करोगे, एक बार अवकलन करोगे तो यह आएगा आपके पास माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4 इंटू y बराबर इसका c का समाकलन होगा 3x प्लस c1। तो देखिए इसको जब आगे सॉल्व करोगे तो क्या आएगा आपके पास x क्यूब माइनस 4x कैपिटल dy प्लस 3x स्क्वायर माइनस क्या आएगा 4 इंटू y बराबर cx प्लस c1। ये क्या है रेखिक अवकल समीकरण। इसकी हम जांच करते हैं कि ये क्या होगी, यथार्थ होगी, तो हम कंडीशन यहां लगा सकते हैं। यहाँ P0 कितना है आपके पास, वही x क्यूब माइनस 4x, ये 1 डिग्री की है तो आपके पास P1 तक आएगा। P1 क्या है आपके पास 3x स्क्वायर माइनस 12। या आप ऐसे भी निकाल सकते हो, यहाँ क्या है ये dy बाई dx, मतलब y में लीनियर है तो इसका जो इंटीग्रेटिव फैक्टर निकालेंगे, फिर इसको क्या करेंगे हम सोल्व, या आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो P1 आपके पास 3x स्क्वायर माइनस 4 और Q कितना है cx प्लस c1। मैंने कंडीशन लगानी है तो कंडीशन क्या आएगी P1 माइनस P0 डैश बराबर क्या आएगा 0। देखिए यहाँ P1 आपके पास कितना है 3x स्क्वायर माइनस 4 और P0 डैश, इसका आप क्या करोगे x के सापेक्ष अवकलन, तो ये आएगा आपके पास माइनस 3x स्क्वायर माइनस क्या आएगा माइनस माइनस प्लस इंटू 4, ये क्या है 0, इससे क्या हो जाएगा कैंसिल, 0 आ रहा है। तो ये इक्वेशन नंबर जो 3 है, इक्वेशन नंबर 3 क्या है, यथार्थ रैखिक अवकल समीकरण है, अतः इसका हम प्रथम समाकलन निकालेंगे। इसका प्रथम समाकलन क्या आएगा, देखिए P0 इंटू इसकी 1 डिग्री कम क्या आएगी सीधी y बराबर क्या आएगा इंटू Q dx। P0 आपके पास कितना है, यही x क्यूब माइनस 4x इंटू y बराबर Q कितना है cs प्लस c1, इसका क्या आएगा c x स्क्वायर प्लस c1 x प्लस c2, या आप इसको ऐसे भी मान सकते हैं c1 c2 और ये आएगा c3। ये क्या है, दी गई अवकल समीकरण का अभिष्ट हल। फाइनली आपको ये वीडियो लेक्चर कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे साथ जुड़ने के लिए, मेरा वीडियो लेक्चर देखने के लिए
और अपने दोस्तों को शेयर करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।